এই পৃথিবীতে শুধু ভালোবাসা ছড়িয়ে দিতে এসেছিলেন প্রভু যীশুখ্রিস্ট। বড়দিন এলেই চারদিকে অন্যরকম এক পরিবেশ তৈরি হয়। জিঙ্গেল বেলের শব্দ আমাদের বার্তা দেয় বড়দিন আসছে। পরম ঈশ্বর তার একমাত্র পুত্র যীশুখ্রিস্টকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন শুধু ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আমরা কিভাবে ভালো থাকবো তার জন্য সঠিক রাস্তা যীশুখ্রিস্ট দেখিয়ে গিয়েছেন। যীশুখ্রিস্টকে স্মরণ করা মানে সত্যকে স্মরণ করা। যীশুখ্রিস্টকে উপলব্ধি করা মানে শান্তির সন্ধান করা। বড়দিনের প্রাক মুহূর্তে এভাবেই তার বার্তা দিলেন শিলিগুড়ি শালবাড়ি মেথিবাড়ি অঞ্চলের বেথেল চার্চ অ্যাসোসিয়েশনের আঞ্চলিক অধিকর্তা সদীপ্ত স্যামুয়েল। বড়দিনের আগের মুহূর্তেই সদীপ্তবাবু আরও জানিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দের মতো মনীষীও প্রভু যীশুখ্রিস্টের দর্শনের কথা বারবার বলে গিয়েছেন। আমাদের দেশের মহাত্মা গান্ধী অহিংস ও শান্তির কথা বলতে গিয়ে প্রভু যীশুখ্রিস্টের দর্শনের কথা বারবার স্মরণ করেছেন। এই বড়দিনে আমরা প্রভু যীশুখ্রিস্টকে স্মরণ করব মানে তার দেখানো আলোর পথে এগিয়ে যাব। এই সময় আমরা তাকে স্মরণ করতে গিয়ে আরও বেশি বেশি করে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেব। চারিদিকে অন্য বছরের মতো এবারেও শিলিগুড়ি শালবাড়ির বেথেল চার্চে বড়দিনের অনুষ্ঠান পালনের উদ্যোগ নিয়েছে। সেখানে প্রীতিভোজেরও আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি বড়দিনকে সামনে রেখে অনেক সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচিও তারা নিচ্ছেন বলে সদীপ্তবাবু জানিয়েছেন। নতুন বছরেও অনেক সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি রয়েছে বলে সদীপ্তবাবু জানালেন। मेरा नाम सोदिप सैमुअल है। मैं बिहार का हूँ, लेकिन बीते 15 सालों से सिलीगुड़ी में रहकर मैं काम कर रहा हूँ और जो सेवाएं है उसको मैं सिलीगुड़ी में अंजाम दे रहा हूँ। सबसे पहले तो खबर घंटा के सारे श्रोतागण को मेरा नमस्कार और आपको सबको क्रिसमस और आने वाले सीजन की शुभकामनाएं। एक बहुत ही अच्छा सीजन है जिसको हम वरन सारा विश्व इसको मनाता है और विश्व भर में बड़े धूमधाम से सेलिब्रेशन होते हैं। आप कई जगह दुकानों में चले जाएंगे तो आपको जिंगल बेल के गाने मिल जाएंगे। कहीं कहीं पर साइलेंट नाइट करके गीत चलते हैं और ये गीत इसलिए गाए जाते हैं और बताए जाते हैं क्योंकि संसार में उद्धारकर्ता की तरह संसार को बचाने के लिए, संसार को परेशानी से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में चले आए थे और उन्होंने आकर एक जीवन जीने का ढंग और तरीका हमें बहुत अच्छी तरह से बताया। ना केवल बताया, उन्होंने बताया कि अपने जीवन को, संसार को अच्छा करने के लिए हमें प्रेम में चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो प्रेम कहीं ना कहीं बलिदान को मांगता है। और इसलिए बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन या हमेशा का जीवन पाएगा। उसी हमेशा का जीवन या हमेशा की खुशी के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर हमें उन्होंने तरीका बताया। उन्होंने कहा कि तुम ईश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी भरोसा रखो। उन्होंने सिखाया कि जो सत्य को ढूंढता है वो मेरी बातें सुनता है। उन्होंने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आप देखिए, तमाम बातें एक मार्गदर्शन करने का काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। इस कारण बहुत अच्छी बातें हम पाते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि अगर मैं पैलेस्टाइन में होता तो प्रभु यीशु के पांव को धोकर उसको पीता। उन्होंने माना था कि संसार में सबसे अच्छा और उत्तम अगर कोई शिक्षक है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। महात्मा गांधी भी प्रभु यीशु की बातों को सुनते थे और उन्हें अच्छा लगता था, पर उन्हें दुख होता था ये देखकर कि लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं मानते और उस पर नहीं चलते। पता है, यीशु मसीह को जानना और उसकी बातें मानना दो अलग-अलग चीज है। कई बार हम लोगों का नाम तो जान जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को ठीक से नहीं पहचानते। आज समस्या ये है संसार में कि प्रभु यीशु मसीह को तो हर कोई जानते हैं, उनका नाम कि क्रिसमस है और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, इस बात को सब जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह वाकई में कौन थे और कैसे थे, उन्होंने क्या किया, इन बातों को भी जानना जरूरी है। संसार के महापुरुषों ने इन बातों को जाना और उन्होंने देखा और पाया कि उससे उत्तम शिक्षक, उससे उत्तम जीवन को बदलने वाला कोई नहीं। और इस कारण बड़े बड़े लोगों ने, यहाँ तक स्वामी परमहंस ने भी उनके विषय में अच्छी बातें बोली। तो मैं आपसे कहूंगा इस क्रिसमस के दौरान सिर्फ सेलिब्रेट मत करिए,
सुंदर चीजों से अपने घर को सजाना बहुत अच्छी बात है। नए नए कपड़े खरीदना अच्छी बात है, नए नए प्रेजेंट देना अच्छी बात है, एक दूसरे के घर में जाकर भोजन कर लेना अच्छी बात है। लेकिन उस व्यक्ति जिसके जन्म को आप मनाने जा रहे हैं, उसको पहचानना और जरूरी बात है। और वो कहता है, देख मैं तेरे दिल पर खड़ा खटखटाता हूं। अगर तू मेरी आवाज सुनेगा और अपने दिल को खोलेगा, तो मैं तेरे साथ रहूंगा और तू मेरे साथ रहेगा। वो प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे दिलों में बसा है और वो चाहता है कि हम अपने दिल को उसके लिए खोलें, अर्थात उसके लिए और उसकी बातों के लिए अपने मन को खोलें। और तब उसकी बातें हमारे मन में रहेगी और हमारा जीवन बदल जाएगा। आज जो कुछ भी हम कर सकते हैं या बाप पिता करते हैं, कहीं ना कहीं ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, क्योंकि हमारा दिल एक भलाई के लिए खुला है। पर कैसे खुला? जब हमने प्रभु यीशु मसीह के अच्छे आचरण को देखा, उनके अच्छे स्वभाव को देखा, उनकी बातों को सुना और उनकी बातों को मान लिया और उस पर चलने लगे, तब जीवन बदल गया और अच्छा बना। आज लोग हमें अच्छा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने जीवन के ढंग को यीशु मसीह के कारण बदला है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, इस क्रिसमस में सिर्फ यीशु मसीह के नाम को मत लीजिए, प्रभु यीशु को पहचानिए। आप देखेंगे आप बदल रहे, आप अच्छे बन रहे, आपका परिवार अच्छा बन रहा है, समाज अच्छा बन रहा है, समाज का निर्माण हो रहा है और ये आवश्यकता है। प्रभु यीशु इस संसार में हमको बदलने के लिए आए, हमारे समाज को अच्छा बनाने के लिए आए। बाइबल बताती है जब वो संसार में थे, बीमारों को अच्छा करते थे और जितने जितने दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे, जितने भूत पिशाच से ग्रस्त थे, उनको भी छुड़ाते और अच्छा करते रहे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह की भलाई, उनकी अच्छाई आप सब श्रोता गणों के साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। क्या प्रोग्राम ले रहे हैं आप लोग यहाँ पे? जी, हम लोग साधारण रीति से क्रिसमस के प्रोग्राम को जो कर रहे हैं, वो हम करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में। इस खुशी को हम बांटेंगे, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है। और जिस तरह खबर घंटा के थ्रू भी हम श्रोतागणों को क्रिसमस की शुभकामनाओं को दे रहे हैं, उसी तरह हम एक दूसरे के घरों में जाएंगे, मिलेंगे, भेंट करेंगे। और 25 तारीख को दिसंबर में खास हमारा सुबह 10 बजे एक मीटिंग होगा, जिसमें हम क्रिसमस के बारे में और यीशु मसीह के बातों को हम सबको बताएंगे। और उसके बाद कई जगह पर हम लोग की मुलाकातें होती है लगातार क्रिसमस के दौरान। और हमारी कोशिश रहती है कि इस बीच हम केवल बातें ही ना करें, लेकिन कुछ भलाई के काम को भी करें। तो जो लोग ज्यादा ठंड हो जाएगी, काफी बढ़ जाएगी ठंड, तो जिनको तकलीफ है, ठंड के लिए परेशानी, उनको हम ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कुछ वार्म क्लोथ्स का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों से वार्म कपड़े हम डोनेशन में ले रहे हैं, ताकि वो इकट्ठा हो और कई गांवों में, चाय बागानों में, क्षेत्रों में जहां जरूरत है, वहां के पर लोगों के पास उन कपड़ों को क्रिसमस की खुशी में हम बांट सके और लोग भी उस गर्माहट को अपने आप में महसूस करें। न्यू ईयर्स भी आ रहा है। हाँ जी, न्यू ईयर, क्रिसमस और न्यू ईयर, मेरा क्रिसमस का कहने का मतलब न्यू ईयर भी है, क्योंकि दोनों में सिर्फ 7 दिन का ही गैप रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। और बहुत ठंड का समय, तो इसी दौरान, क्योंकि क्रिसमस में तो उतनी ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन न्यू ईयर में ज्यादा ठंड होती है। जनवरी पहला हफ्ता ज्यादा ठंडा हो जाता है, कई बार तो धूप भी नहीं निकलती। तो इस समय में काफी गर्म कपड़े और ब्लैंकेट्स की जरूरत है। तो आफ्टर क्रिसमस ही हम उस वितरण को, जब ठंड का मौसम ज्यादा पड़ेगा, उसी समय ठीक हम उस वितरण को हम करेंगे और ऐसा करके हम न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।